हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप कि आप लोग अब मेंस की तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो आज हम लोग इन चार मुद्दों पे बात करेंगे। पहला है कि कोर्ट केस का क्या हुआ। दूसरा है कि आज लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन फाइल करने का। तीसरा है कि मेंस प्रिपरेशन का आप लोगों का क्या चल रहा है। और चौथा है कि ऑब्जेक्शन फाइल होने के बाद क्या कट ऑफ जाएगा, इस पे क्या कट ऑफ रहेगा, स्पेशली 4 जनवरी वालों का। 4 जनवरी वाले लोग कहते हैं कि मेरा तो सर हो, आप लोग बताते ही नहीं। ठीक है, तो एक एक करके एक एक मुद्दे पे बात करते हैं। पहला, कोर्ट केस हुआ, आज सुनवाई भी हो गई, मतलब जो भी होना था हियरिंग हुई है। और हियरिंग के बाद अभी कोर्ट थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है, लंच पीरियड है। तो लंच ब्रेक के बाद जब भी कोर्ट खुलेगा, तो कोर्ट खुला तो अभी बताया गया है कि वेबसाइट पे ही साइट पे आपको ये इसका जो भी हियरिंग का जो जजमेंट है वो बता दिया जाएगा, जो इनिशियल कुछ जो भी होगा। तो बेसिकली वेबसाइट पे ही आ जाएगा थोड़ी देर में आ जाएगा कि क्या हुआ, क्या कोर्ट कहता है। स्टे लगाया रिजल्ट पे, मेन यही है देखना कि स्टे लगा है रिजल्ट पे कि नहीं लगा है। मेन तो यही है। अगर स्टे रिजल्ट पे लग गया तो बहुत बड़ा, मतलब बीपीएससी के लिए एकदम समझिए कि वो हो जाएगा। बीपीएससी की उम्मीदों पे एकदम पानी फेर देगा अगर स्टे लग गया। अगर स्टे नहीं लगा तब बीपीएससी की उम्मीद जिंदा रहेगी, और वही लगेगा जैसा सरकार और बीपीएससी चाहता है, एक बार फिर से वैसा हुआ। देखते हैं क्या आता है। 4 5 बजे के आसपास, 4 PM to 5 PM में वेबसाइट पे आ जाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है, जैसा होता है देखा जाएगा। और कल तो आप लोग वो भी न्यूज़ देख ही लिए कि वेबसाइट जो है बीपीएससी का वेबसाइट अपना चेंज कर लिया है। वो न्यूज़ देखे होंगे। और कहा जा रहा है कि जो पहले वेबसाइट जो देख रहा था वो उसके पास वो वो सर्टिफिकेशन था ही नहीं जो रिक्वायरमेंट होता है। मतलब बीपीएससी के अंदर कितने घपलेबाजी धांधली चल रही है, तो अब तो सर्वमान्य विदित हो चुका है। किसी को इससे अब वो नहीं करने का है कि ये मुंह मोड़ लेने का नहीं कि बीपीएससी के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है, बाकी तुम लोग गलत कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीपीएससी के अंदर ही जितने लोग हैं उन बेकार लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नकारे लोग हैं, समझ गए, इसलिए ऐसा बार बार चीज़ें आ रहा है। इतनी उंगली कौन सा किस पे किस संस्था पे उठती है, कभी नहीं उठते देखा हूँ मैं। ठीक है, चलिए, एक तो आ जाएगा तो देखते हैं। अगर स्टे लग गया रिजल्ट पे फिर हम लोग कल बात करते हैं थोड़ी देर में। दूसरा दूसरा टॉपिक है कि आज हम लोगों का 16 जनवरी हो गया, और 16 जनवरी को ही लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन फाइल करने का। लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन फाइल करने का। तो क्या लग रहा आप लोगों को कि कितने लोग आप लोग कितने क्वेश्चन पे भेजे हैं ऑब्जेक्शन। तो मैंने तो कुल 4 क्वेश्चन पे भेजा है। एक तो फर्न वाला भेजा हूँ मैं, फर्न अलगी वाला भेजा हूँ। एक मैं काफूर वाला भेजा हूँ, मलिक काफूर वाला, कि उसका नुसरत खान आंसर नहीं। देखो मेरा जो जो गलत है मैं वो भेजा हूँ। एक सहजानंद सरस्वती वाला भेजा हूँ, सहजानंद सरस्वती वाला। और एक 1911 जिसका आंसर होना चाहिए, जिसका 1912 दिया है। ये 4 क्वेश्चन भेजा हूँ, बाकी आप लोग भी भेजे ही होंगे। और भी भेजा जा सकता था, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन भेजा गया है, ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है। 12 to 13 क्वेश्चन। देखिए कितना ऑब्जेक्शन बीपीएससी लेता है या नहीं लेता है, ये तो सब बीपीएससी के उसमें है, डिस्क्रिप्शन पे है। बीपीएससी अगर, लेकिन मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का डिलीट या कैंसिल होगा। डिलीट या कैंसिल तो पक्का 2 से 3 क्वेश्चन होने वाला है, ये तो कंफर्म है। 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहा है, 3 क्वेश्चन तो पक्का डिलीट होने वाला है। बाकी देखते हैं बीपीएससी क्या करता है। बीपीएससी या युवा आयोग भी तो है, पता चला कि बोलेंगे कि नहीं नहीं कोई भी गलत नहीं है, सब सही है, तुम लोग बुद्धू हो। तो क्या कर सकते हैं, बुद्धू बन जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब तीसरा टॉपिक है मेंस प्रिपरेशन। मेंस प्रिपरेशन चल रहा आप लोगों का, कैसा चल रहा। मेंस प्रिपरेशन से पहले आप लोगों से बात करना चाहते हैं। देखिए अब क्या दिक्कत है, कट ऑफ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो 4 जनवरी में बहुत कम बच्चे हैं, 6000 बच्चे गए हैं
6000 बच्चे दिए हैं पेपर, और यहाँ 3 लाख के आसपास दिए हैं, 3 लाख प्लस दिए हैं, तो बहुत कम नंबर है। और 6 जनवरी को लोग कह रहे हैं कि सर उतने नंबर नहीं आ रहे जितने लोगों का मानना है। मैं आपकी बात मान सकता हूँ, एकदम सत्य है। आप लोग भी डिस्टर्ब थे, आप लोगों को भी लग रहा था कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा पेपर, बहुत सारे आप लोग डायलेमा से ही गुजरे हैं। कोई ऐसा नहीं कि 18 तारीख से 4 जनवरी तक लोग पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं था। इसमें उतनी ही सच्चाई है। लोगों का एक नज़र यूट्यूब पे रहता था कि कहीं कुछ सूचना मिले कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, खासकर 25 दिसंबर और 29 दिसंबर के इंसिडेंट के बाद। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जितना भी कट ऑफ जाएगा, जितना भी 13 दिसंबर का कट ऑफ जाएगा, जो भी अगर एक्स जाएगा, मान लीजिए एक्स गया, तो एक्स प्लस 7 मार्क्स तो जाएगा ही। 5 to 7 मार्क्स मान लीजिए, 5 to 7 मार्क्स। तो अगर कोई अभी कह रहा, मैं नहीं, मार्केट कह रहा है 88, 85 से 88 बोल रहा है कुछ कट ऑफ, तो 5 to 7 मार्क्स इंक्रीज कर लीजिए, इसमें जोड़ लीजिए, तो 92 से 105, ये ज़्यादा वेरिएशन हो गया, इतना ज़्यादा जाएगा नहीं। 92 के से प्लस जाएगा, और कहाँ जाके अटकेगा 96, 95। तो मेरा मानना है कि 95 प्लस अच्छा स्कोर है। अगर 88 अगर कट ऑफ रहता है 30 दिसंबर का, तो इसमें सबसे बड़ा है कि 30 दिसंबर का कट ऑफ 88 रहता, तब आपका 95 जाएगा। अगर इसी का ज़्यादा जाएगा तो, और इसी का कम गया तो आपका भी कम जाएगा। इसलिए इतना मत सोचिए, हर जगह हर तरह के बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं कि 4 जनवरी को जो पेपर हो रहा है उसमें सारे तेज ही बच्चे हैं, बहुत सब बच्चे मिक्स होंगे, समझ गया ना, हर तरह का। उसमें भी रिजर्वेशन, अलग अलग लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग। कैसे रिजल्ट देगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कैसे होगा। क्या बराबर नंबर में रिजर्वेशन वाले बच्चे थे, नहीं थे बच्चे, क्या पता हमको, आपको क्या पता। किसी को कुछ पता है कि एक सेंटर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पॉपुलेशन की, कैसे, कितने एग्जामिनर, कितने जो पेपर देने वाले हैं उसमें कितने रिजर्वेशन वाले रहेंगे, कितने जनरल रहेंगे, कितने फीमेल रहेगी, बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो रिजल्ट सबका बराबर निकलेगा ना, पता नहीं, कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग एकदम बहुत सारा उसमें डायलेमा है, आप लोग जितना सोच सकते हैं उससे ज़्यादा डायलेमा है। लोग क्या कह रहे हैं कि एक्स का मान लीजिए 7% 13 दिसंबर को रिजल्ट देगा। 13 तारीख को जितना भी रिजल्ट होगा, अगर मान लीजिए 7%, 8%, जितना भी रिजल्ट दिया, तो यहाँ से भी उतना 7-8%। लेकिन एक बात बताओ कोई, कि अगर वो BC से उतने बच्चे दिए ही नहीं होंगे तभी भी उसका 7% रिजल्ट दोगे। मुझे जानना है, लिटरली जानना है। फीमेल में मान लो ST फीमेल वहाँ कोई नहीं होगी, तो क्या ST फीमेल का एक ही लड़की आई होगी देने के लिए उस सेंटर पे, तो उसका रिजल्ट नहीं दोगे क्या? कोई बताए हमें, कैसे उसको, किसका 1% करोगे, किसका 7% करोगे? एक ही लड़की आई ST फीमेल वहाँ देने पेपर में। क्या तुम्हारा ऐसा कहीं प्रोविज़न डायनेमिक्स है कि हर सेंटर पे बराबर नंबर ऑफ में जितने कैटेगरी के फीमेल मेल सब बराबर नंबर में जा रहे हैं पेपर देने? ऐसा तो नहीं, मुझे दिखता तो नहीं है। अब हो सकता है ऐसा आयोग करता हो, बहुत सारा डायलेमा है। इसलिए आप लोग एकदम चिंतित मत होइए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, मत सोचिए। अपना आयोग कुछ ना कुछ उसमें निकालेगा, रिजल्ट का तरीका, रिजल्ट आएगा, तो आप घबराइए मत, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा मेंस प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। आज आप लोग एक टॉपिक तैयार कीजिए, थीम रहेगा आज हम लोग का टॉपिक तैयार करने का वुमेन इशू। वुमेन इशू रहेगा। अब वुमेन इशू में आप लोग देखिए कि इंट्रोडक्शन क्या लिखिएगा। अगर वुमेन इशू से कोई क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन क्या लिखिएगा। इसमें 2 इंट्रोडक्शन आप लोग लिख सकते हैं। एक तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लेस देन 30% है, ये 2 जा सकता है,
ठीक ना। ये इंट्रोडक्शन। अगर कोई वुमेन इशू चल रहा है तो वुमेन इशू कैसे फाइंड कीजिएगा, तो आपको तरीका बता देता हूँ, आप लोग उससे कर लीजिएगा। तो वुमेन आप देख लीजिएगा कि वुमेन घर पे वुमेन जो रहती है उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, वुमेन जो ऑफिसेज में रहती हैं उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, पार्लियामेंट में क्या है दिक्कतें हैं, और क्या स्पोर्ट्स में क्या है दिक्कतें, स्पोर्ट्स में क्या दिक्कतें हैं, और साइंस में क्या दिक्कतें हैं। अगर ये टॉपिक तैयार कर लीजिएगा तो कभी आपका एस्से में भी आएगा ना, तो भी आप वुमेन पे बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं। समझ गया ना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में क्या रेट है, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। और कंक्लूजन में हम लोग SDG 5 का बात कर सकते हैं। SDG 5 या पिछले साल इकोनॉमी में नोबेल प्राइज़ मिला है उनका जिक्र कर सकते हैं, या जो पिछले साल इकोनॉमी में नोबेल प्राइज़ मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को, वो भी आप उनका भी जिक्र कर सकती हैं, उनका कि बताती हैं कि किस तरह से वेज इनइक्वलिटी बिटवीन द मेल एंड फीमेल, मेन एंड वुमेन, तो ये भी बता सकती हैं, कहीं भी सकते हैं कि ये सब हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आज वुमेन एक थीम तैयार कीजिए, ये हर जगह काम आएगा। कोई इकोनॉमिक्स क्वेश्चन में आ सकता है, कहीं भी करंट अफेयर में भी दिख सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। पार्लियामेंट कहीं भी अगर ऐसे तो है ही, हमारा एक बहुत बड़ा थीम तैयार हो जाएगा वुमेन। तो इस तरह से आप लोग आज इस टॉपिक को तैयार कीजिए और सोचिए, जब तक सोचिएगा नहीं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत मस्ट है, एकदम मस्ट है कि आप लोगों को करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है। तो हम डेली आते हैं एक वीडियो में, कुछ ना कुछ सवाल आप लोगों के हवाले छोड़े जाते हैं कि आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। बस आइडिया से ही चीज़ें बढ़ेगी, धीरे 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 करके। ठीक ना। हम सोचते हैं 10 मिनट के वीडियो में कुछ तो आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिव देकर जाएं कि कुछ उससे सीखिए। ठीक है। चलिए ठीक है। और वीडियो अगर हमारा पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, और चैनल अच्छा लग रहा, आपको लग रहा है कि कुछ बेनिफिशियल आपके लिए है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।